Good morning, students. Welcome to class 11, Microeconomics. Today, we are going to start our chapter number 5, Production Function. आज बेटा हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is chapter number 5, Production Function. In the previous class or the yesterday's class, we have completed our chapter number 4, Elasticity of Demand. लास्ट क्लास में बेटा हमने अपना 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. न्यूमेरिकल्स हमने कुछ कर लिए थे अलग अलग. खूब आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी अपनी बुक्स की हेल्प से, न्यूमेरिकल्स की हेल्प से और की रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स की. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5. दिस इज अवर यूनिट 3. ये हमारी बेटा यूनिट 3 भी है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. चैप्टर नंबर 5 से हमारी नई यूनिट भी स्टार्ट हो जाती है, यूनिट 3, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. तो यूनिट 3 जो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर और सप्लाई की है, ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, बट अगर कॉन्टिन्यूएशन में देखें तो दैट इज चैप्टर नंबर 5. तो शैल वी स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन. नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्रोडक्शन, कुछ प्रोड्यूस करने के बारे में बात हो रही होगी. जब बेटा आपने थर्ड चैप्टर में डिमांड तो देख ली कि गुड्स की डिमांड कैसी होगी या क्या गुड्स डिमांड में होंगे, किन गुड्स की डिमांड आएगी, लोग किन गुड्स की मांग करेंगे. तो अब जिन गुड्स की डिमांड आ रही होगी वो गुड्स प्रोड्यूस होने भी जरूरी हैं. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर. तो एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, प्रोडक्शन फंक्शन कुछ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बता रहा है. प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी जो इस चैप्टर के अंदर हमें बताएगा. तो द नेम ऑफ द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है बेटा ये, प्रोडक्शन और फंक्शन. प्रोडक्शन क्या है? कुछ प्रोड्यूस करना. प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ कन्वर्ट करना. प्रोड्यूस करना मतलब कुछ कन्वर्ट करना. किसे कन्वर्ट करना? इनपुट को आउटपुट में, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, या रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना. रॉ मटेरियल्स हमारे इनपुट्स होते हैं और जब वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे दैट बिकम्स फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स मतलब द गुड्स विच आर रेडी टू यूज, जो गुड्स हमारे रेडी टू यूज होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते. तो देखते हैं दो टर्म्स है बेटा हमारे पास, प्रोडक्शन और फंक्शन. व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स conversion of inputs, that is raw materials, into output, that is finished goods. finished goods वो सभी goods होते हैं which are ready to use, जिन्हें हम इजीली यूज कर सकते हैं टू सेटिस्फाई अवर वांट्स, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते, वो भी बनकर तैयार ही नहीं हुआ है. तो दैट इज प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. जब इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं या रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज प्रोडक्शन. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन का मतलब है बेटा इट रिलेट्स टू functional relationship. It's related to functional relationship. क्योंकि जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो जो इनपुट हम लगाते हैं उन इनपुट की क्या होती है? फंक्शनल रिलेशनशिप बनती है. उन इनपुट का एक रिलेशनशिप होता है, एक मैचअप होता है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो पाते हैं आउटपुट में. मतलब इनपुट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे इनपुट हम यूज करेंगे, किस तरह के इनपुट्स यूज करेंगे इसमें. So the relation between the inputs for becoming or to convert it into output. आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इनपुट का रिलेशनशिप कैसा होगा, तो फंक्शन यही बताएगा हमें, फंक्शनल रिलेशनशिप. तो नाउ फ्रॉम कंबाइनिंग बोथ द टू, अगर दोनों को कंबाइन करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? तो प्रोडक्शन फंक्शन बेटा किसके इक्वल होगा? फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप और प्रोडक्शन का मतलब होगा क्या? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना. तो प्रोडक्शन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा इनपुट और आउटपुट के बीच की. प्रोडक्शन फंक्शन हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा
इनपुट और आउटपुट के बीच की। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू द functional relationship between the inputs and outputs of the good। जब हम किसी भी गुड की प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी कमोडिटी की बेटा प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। मतलब जब हम कुछ इनपुट डालेंगे, कुछ अपने आप से डालेंगे, तभी तो आउटपुट जनरेट होगा। जब हम रॉ मटेरियल्स डालेंगे तभी तो आउटपुट यानी फिनिश गुड्स बनकर तैयार होगा। तो इन इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप होगी वही कौन बताएगा हमें, प्रोडक्शन फंक्शन। वही कौन बताएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। So that is production function shows the functional relationship between input and output of the good। इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसे रिलेशनशिप होगी, कितना हम इनपुट डालेंगे कितना आउटपुट जनरेट होगा, कैसे इनपुट डालेंगे कैसा आउटपुट हमें मिलकर बनकर मिलेगा, तो उनके बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। डिनोट कैसे करेंगे, Q is equals to FLK। Q is equals to FLK। Q का मतलब क्या है बेटा, यहां पर आउटपुट, या अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, F means functional relationship, और L और K क्या है बेटा, हमारे इनपुट्स हैं। L का मतलब है लेबर और K का मतलब होता है कैपिटल। L is labor and K is capital। तो Q का मतलब है आउटपुट, F का मतलब है फंक्शन रिलेशनशिप, और L और K हैं हमारे इनपुट। तो आउटपुट और इनपुट के बीच में क्या है, फंक्शन। फंक्शन रिलेशनशिप है किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में। तो आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फंक्शन रिलेशनशिप है, तो ये फंक्शन रिलेशनशिप ही हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं Q is equals to FLK, where Q is equals to output of the commodity, F is equals to function relationship, L and K are refers to the input, L refers to labor and K refers to capital। जैसे बेटा आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, डिमांड फंक्शन मीन DX is equals to F, PX, PR, Y, T and E। तो ऐसा डिमांड फंक्शन पढ़ा था। तो सेम एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन भी है। डिमांड फंक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताता था हमें डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट के बीच में। तो फंक्शनल प्रोडक्शन फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में। किसी भी गुड या किसी भी कमोडिटी के आउटपुट और इनपुट के बीच की रिलेशनशिप हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के जो फंक्शन है वो कैसे लिखेंगे, Q is equals to FLK, where Q refers to output of the commodity, F refers to functional relationship, L refers to labor and K refers to capital। L and K are input। L और K दोनों बेटा हमारे इनपुट्स हैं और Q हमारा आउटपुट है। मूविंग अहेड स्टूडेंट, जब हमें पता है हमें प्रोडक्शन करनी है, एंड प्रोडक्शन इज डन बाय द प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन कौन करता है बेटा, प्रोड्यूसर करता है। तो अ प्रोड्यूसर यूज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर क्या यूज करता है, फैक्टर्स यूज करता है। मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोज हु हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोज हु हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी अ प्रोड्यूसर यूजेस फैक्टर्स, फैक्टर्स यूज करेगा। तो नेक्स्ट है
क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स वो यूज करेगा? तो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स को बेटा हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, नाम से ही पता चल रहा है। फैक्टर्स का मीनिंग तो हमने देख लिया, फैक्टर्स को हमें पता है जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल, नाम से पता चल रहा है फिक्स, फिक्स मतलब जो फिक्स रहते होंगे, जो चेंज नहीं होते होंगे। वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो चेंज होते होंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है हमें फिक्स एंड वेरिएबल, नाम अपने आप ही बता रहा है फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो हमने कहा टू प्रोड्यूस अ गुड और टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, भी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए द प्रोड्यूसर यूजेस फैक्टर्स। प्रोड्यूसर क्या करता है? फैक्टर्स का यूज करता है प्रोडक्शन को करने के लिए, कुछ चीजों का यूज करता है। तो फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल। नाम से क्या पता चल रहा है? फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो फिक्स रहते होंगे, जो बार बार चेंज नहीं होते होंगे। वेरिएबल फैक्टर्स जो चेंज होते होंगे। तो बेटा जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते, दैट आर फिक्स्ड फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होते हैं, दैट आर वेरिएबल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होंगे, फिक्स्ड फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो वेरिएबल के साथ चेंज होंगे, दैट आर आउटपुट के साथ चेंज होंगे, दैट आर वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which does not change with change in output। अगर आउटपुट में कोई चेंज आता है तो ये फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होते। तो वेरिएबल फैक्टर्स बेटा कौन से होंगे? चेंजेस with the change in the level of output। ये वो फैक्टर्स है जो आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते, जो एक जैसे रहते हैं, जो बार बार चेंज नहीं होते। कैसे बेटा? सपोज इफ आई एम रनिंग अ कोचिंग सेंटर, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं तो शायद मैंने एक रूम लिया हुआ होगा, एक रूम होगा। जब इनिशियल स्टेजेस में मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया तो मैंने एक रूम लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी है, फैंस है, सब कुछ है, सब लगवाया, वो फर्नीचर भी खरीदा जहां पर स्टूडेंट्स आकर बैठेंगे, जहां पर स्टूडेंट्स आकर बैठेंगे। अब जब मैंने इनिशियली रन करा तो शुरू में मेरे पास कोई भी स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आया। तो जो रूम का रेंट है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, क्या वो मुझे भरना है या नहीं भरना? भरना है। रूम रेंट तो मुझे देना है। अभी मेरे पास कोई एक बच्चा भी पढ़ने नहीं आ रहा है तो मुझे उस रूम का रेंट पे करना ही करना है। पूरा रूम यूटिलाइज हो रहा है मेरा, सारा फर्नीचर पे मैंने खर्चा किया हुआ है, तो फर्नीचर की कॉस्ट भी है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। अच्छा, जब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे तो मेरा चौक, डस्टर, इन सब का यूज नहीं हो रहा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज नहीं होगी, मैंने ज्यादा फैन नहीं चलाए होंगे अपने रूम में, ठीक है। पर रूम का रेंट जो मुझे देना ही देना है, चाहे एक बच्चा है तो भी मैं पूरे रूम का रेंट दूंगा, चाहे मेरे पास 10 बच्चे हैं तो भी मैं पूरे रूम का रेंट दूंगा, और अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स आएंगे तो भी मेरा रेंट पूरा ही जाएगा। तो दैट इज फिक्स्ड फैक्टर। जो फैक्टर है फर्नीचर फिक्स्ड है वो। वेरिएबल फैक्टर सपोज जो चेंज होता रहेगा, जो बार बार चेंज होता रहेगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने पढ़ाना शुरू करा, मेरा चौक, डस्टर, तो ये वेरिएबल फैक्टर, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा इन पर, उतनी ज्यादा चौक यूज होगी, तो ये वेरिएबल फैक्टर है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which does not change in the level of output, जो आउटपुट लेवल के साथ चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आउटपुट लेवल के साथ बेटा चेंज होते हैं। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्रोडक्शन स्टार्ट करी, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर लिया, लैंड ले लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन करा के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली,
ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी भी चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, मशीनरी भी ले ली। अभी गुड की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, मुझे अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला प्रोडक्शन करने का, तो मैंने मशीनरी तो यूज हो रही है ना बेटा, मेरी मशीनरी तो मेरे पास है, मशीनरी तो फिक्स ही रहेगी। अगर मैं उससे 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो भी पूरी मशीन चलेगी, अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस ना करूं तो भी मशीनरी पूरी यूज होगी, और अगर मैं बिल्कुल भी प्रोडक्शन ना करूं तो भी पूरी यूज हो रही है, और कितनी प्रोडक्शन करूं तो भी पूरी यूज होगी। तो ये क्या है हमारे फिक्स सेक्टर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे हमारे फिक्स सेक्टर है। वेरिएबल सेक्टर, जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा उतना मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, उतनी मुझे लेबर ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन में कराने के लिए मुझे लेबर ज्यादा चाहिए, तो ये सब हमारी क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते वो सारे हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं, बट वो फैक्टर्स जो आउटपुट के साथ चेंज होते रहते हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं है कि फिक्स फैक्टर हमेशा ही फिक्स रहते हैं, क्या ये कभी चेंज नहीं होते? एक टाइम के बाद, आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड या ओवर द लिमिट, एक लिमिट खत्म होने के बाद इन्हें भी चेंज करना पड़ता है, बट वो लॉन्ग रन की बात है, लंबे समय की। कुछ एक्सटेंट तक तो ये फिक्स ही रहते हैं। एक कैपेसिटी तो सबकी होती है, मशीनरी जब बहुत बेकार हो जाएगी, बहुत पुरानी हो जाएगी, ओवर द लिमिट हम उससे प्रोडक्शन करेंगे तो बेकार हो जाएगी, तब हमें मशीनरी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो फिक्स फैक्टर्स आर ऑल्सो नीडेड टू बी चेंज। फिक्स फैक्टर को भी बेटा जरूरत पड़ती है चेंज होने की, वो भी चेंज हो जाते हैं बट आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक लंबे समय के बाद। वो लॉन्ग रन की बात है, अभी हम लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल हम पढ़ रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। फिक्स फैक्टर ब्रिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्टर्स पर किया जाने वाला खर्चा फिक्स कॉस्ट होती है, और वेरिएबल फैक्टर्स ब्रिंग्स वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट से भी जुड़ा हुआ है बेटा, अभी आगे हमारा चैप्टर भी आएगा इसके बाद कॉस्ट का, तो वहां आपको इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट होती क्या है। जो बेटा हम फिक्स फैक्टर्स पे खर्चा करते हैं उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट आती है, जो हम वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो मैंने फिक्स फैक्टर खरीदे, मैंने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, फिक्स है, चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो भी पूरा खर्चा हुआ, चाहे 1 भी प्रोड्यूस ना करूं तो भी पूरा खर्चा हुआ, चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं तो भी पूरा ही खर्चा होगा। वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से वेरिएबल कॉस्ट आती है, जितना ज्यादा आउटपुट जनरेट मुझे करना होगा उतनी ज्यादा मुझे लेबर चाहिए, यानी उससे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर चाहिए, उतने ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए उतना ज्यादा रॉ मटेरियल और लेबर पर खर्चा होगा, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट बेटा, फिक्स फैक्टर्स, जब हम आउटपुट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मींस इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स फैक्टर्स आर प्रेजेंट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, प्रेजेंट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स फैक्टर्स हमारे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी बेटा प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? अभी आपको एग्जांपल दिया था प्रोडक्शन का, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, मुझे ऑर्डर नहीं मिला अभी यूनिट प्रोड्यूस करने का, पर लैंड एंड बिल्डिंग तो मेरी फिक्स फैक्टर है, मतलब पूरा ही है मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी पूरी मेरे पास है, तो मेरा फिक्स फैक्टर चाहे उससे 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं, चाहे 10 प्रोड्यूस करूं, चाहे उससे 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी फिक्स फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जब मुझे अभी ऑर्डर नहीं मिला तो क्या रॉ मटेरियल्स लेकर आऊंगा? मैं नहीं लेकर आऊंगा। लेबर रखूंगा अभी जब ऑर्डर ही नहीं है मेरे पास? नहीं रखूंगा। तो डज नॉट प्रेजेंट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट के जीरो लेवल पर प्रेजेंट नहीं होते। मीन जब हम आउटपुट ही जनरेट नहीं कर रहे तो वेरिएबल फैक्टर्स हमारे वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट देखते हैं एग्जांपल। फिक्स फैक्टर्स जो हमारे फिक्स रहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ, कुछ स्टाफ बेटा हमारा ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, चाहे आउटपुट हो या ना हो, हम कुछ प्रोड्यूस करें ना करें, वो हमारा प्रेजेंट रहता ही रहता है, तो इट इज परमानेंट स्टाफ, तो भी हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं।
वेरिएबल फैक्टर्स के एग्जांपल देखें। रॉ मटेरियल्स, लेबर, वेरिएबल फैक्टर है, चेंज होते रहेंगे। जितनी ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा उतनी ज्यादा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा लेबर चाहिए, जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम लेबर, जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम लेबर। अच्छा प्रोडक्शन नहीं है तो लेबर और रॉ मटेरियल्स होंगे ही नहीं मेरे पास, तो यही कहा हमने जीरो लेवल पर प्रेजेंट नहीं होते। तो बेटा दीज आर द दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। कैसे लिखवाया है आपको? डिस्टिंक्शन की बेसिस में लिखवाया है। जैसे डिस्टिंग्विश करते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वैसे कराया है आपको, क्योंकि डिफरेंस में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स पूछ लेते हैं। तो बेटा देखो डिफरेंस की फॉर्म में लिखवाया आपको बराबर बराबर। अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस लिख दोगे, फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में पूछे तो फिक्स्ड फैक्टर्स लिख देना, वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पूछे तो वेरिएबल फैक्टर्स बता देना कि ये वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो यहां से बेटा हमारे तीन कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं हमें, ठीक है। कैसे? एक ही कॉन्सेप्ट से तीन कॉन्सेप्ट बन गए। फिक्स्ड फैक्टर, एक्सप्लेन व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर, व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर, एक्सप्लेन फिक्स्ड फैक्टर्स, तो ये बता दोगे फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में। व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तो ये बता दोगे वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में। या डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस करके बता दो तो पूरा डिफरेंस बता देना। बस डिफरेंस में ध्यान रखना दोनों पॉइंट्स एक जैसे होने चाहिए, एक बेसिस पर होने चाहिए। फर्स्ट आपका बेसिस हो जाता है मीनिंग, सेकंड आपका कॉस्ट, थर्ड आपका जीरो लेवल, और लास्ट इज एग्जांपल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये था बेटा हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा प्रोडक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन दो टर्म्स को मिलाकर बना है, प्रोडक्शन और फंक्शन। प्रोडक्शन का मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। तो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि कैसे हम इनपुट डालेंगे, क्या हम इनपुट डालेंगे और क्या हमें आउटपुट मिलेगा। देन इनपुट या आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को बहुत तरह के इनपुट की जरूरत पड़ती है, यानी फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते वो फिक्स्ड होते हैं, जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाते हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।